नमस्कार, ऋतु मिगलानी शो में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको जिस ग्रह के बारे में बताऊंगी वो है चंद्रमा, चंद्र, जिसके बारे में कहा गया है मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। क्योंकि चंद्रमा मन को रिप्रेजेंट करता है, मन का कारक है, इसलिए कहा गया है कि जैसा मन होगा वैसा ही आपकी जीत होगी, वैसे ही आपकी हार होगी। मन में आप सोच लेंगे जीत के लिए तो जीतेंगे, मन में आप सोच लेंगे हार के लिए तो आप हारेंगे। चंद्रमा हमारी माँ का कारक है और जल को, पानी को रिप्रेजेंट करता है। चंद्रमा जब शुभ होता है उनकी माँ के साथ रिलेशंस बहुत अच्छे होते हैं। माँ की तरफ से उन्हें बहुत सुख मिलता है, माँ की तरफ से उन्हें बहुत धन संपत्ति मिलती है, धन संपत्ति का सुख मिलता है, ब्लेसिंग्स मिलती हैं जब भी चंद्रमा कुंडली में शुभ होता है। जिनका चंद्रमा शुभ होता है वो लोग बहुत सुंदर होते हैं, उनकी आँखें बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, ज़्यादातर वो लोग लव मैरिज करते हैं। चंद्रमा जब कुंडली में शुभ होता है तो वो मन के बहुत अच्छे होते हैं, बहुत दयालु होते हैं, स्टडीज़ में बहुत अच्छे होते हैं। जो चीज़ वो मन में ठान लेते हैं, क्योंकि मन का कारक है, जो चीज़ वो मन में ठान लेते हैं वो करके मानते हैं। और हमेशा आपने देखा होगा ऐसे लोग बहुत पॉजिटिव होते हैं। आप जितना मर्जी उन्हें नेगेटिव बोल दीजिए, कोई भी बात नेगेटिव हो रही हो या कहीं पे भी उन्हें प्रॉब्लम लग रही हो, बट फिर भी वो उस बात में भी पॉजिटिव सोच रख के आगे बढ़ते हैं और आपको भी पॉजिटिव करने का काम करते हैं। जिनका चंद्रमा शुभ होता है, जिनका चंद्रमा शुभ होता है, ऐसे लोगों की विल पावर बहुत अच्छी होती है, आत्मविश्वास से भरे हुए होते हैं वो लोग कि हाँ हम ये कर लेंगे, हम ये करेंगे। हार नहीं मानते हैं बहुत जल्दी से। उन्होंने हार मानना एक्चुअली सीखा ही नहीं होता, क्योंकि चंद्रमा बलवान होता है कुंडली के अंदर। चंद्रमा जब शुभ होता है वो हमारे भाग्य को बढ़ाता है। मतलब आप देखेंगे कई लोग ऐसे हैं जो कहते हैं यार हमारा तो भाग्य ही नहीं काम करता, हमारा लक ही नहीं काम करता। लेकिन चंद्रमा जिनका कुंडली में शुभ होता है उनका लक, उनका भाग्य हर जगह काम करता है। जहाँ भी वो चले जाते हैं बहुत सपोर्ट मिलती है उन्हें अपने भाग्य की तरफ से। अब मैं आपको बताऊंगी जब चंद्रमा अशुभ होता है कुंडली में तो किस तरह के इम्पैक्ट डालता है। जब भी चंद्रमा अशुभ होता है ऐसे लोगों के अंदर विल पावर बहुत कम होती है। आपने देखा होगा बहुत आलसी होते हैं, किसी भी काम को करने से पहले 10 बार सोचते हैं लेकिन फिर भी कर नहीं पाते हैं। माँ के साथ रिलेशंस बहुत ख़राब होते हैं, माँ के साथ हमेशा घर में उनकी अनबन रहती है, बनती ही नहीं है। और माँ के सुख में भी कमी रहती है। सुख से आप कह सकते हैं कि जिनकी मदर की बहुत जल्दी डेथ हो जाती है, या आपस में पेरेंट्स का डाइवोर्स हो जाता है, या किसी भी कारण से कई बार बच्चे हॉस्टल पढ़ने चले जाते हैं, तो माँ के सुखों में कमी करता है जब भी चंद्रमा कुंडली के अंदर कमज़ोर होता है। जब भी कुंडली में कमज़ोर होता है आपने देखा होगा कि ऐसे लोगों को डिप्रेशन होता है, क्योंकि मन का कारक है, मानसिक बीमारियों का कारण है चंद्रमा। ऐसे लोग डिप्रेशन के शिकार बहुत जल्दी हो जाते हैं। और जब भी चंद्रमा कमज़ोर होता है एक सुसाइडल नेचर को डेवलप करता है, सुसाइड करते हैं। वो छोटी छोटी बात आपने देखी होगी, इस तरह के लोग, बच्चे हैं या बड़े हैं, बहुत जल्दी किसी भी बात को लेकर परेशान हो जाते हैं। उन्हें लास्ट में एक ही चीज़ नज़र आती है, एक ही सोल्यूशन जिसे आप कह सकते हैं, वो कि हम सुसाइड कर लेते हैं। इस तरह का नेचर जो है वो चंद्रमा दे देता है। और जब चंद्रमा अशुभ होता है कुंडली में तो वो शक को डेवलप कर, शक देता है, भ्रम देता है, भ्रांतियाँ देता है। और मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी इसके साथ कि चंद्रमा जब भी राहु के साथ योग करता है या युति करता है या दृष्टि संबंध होता है तो एक तरह का उन्हें शक और गृहस्थ सुख में कमी, वो हर अननेसेसरी शक करते हैं। आपस में आजकल आपने देखा होगा डाइवोर्स केस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, हस्बैंड वाइफ में बनती नहीं है। शक, बीवी हस्बैंड पे शक करती है और हस्बैंड वाइफ पे शक करता है। आप देखेंगे कुंडली में दोनों में से जो सबसे ज़्यादा शकी होगा छोटी छोटी बातों पे शक करेगा कि मेरी वाइफ कहाँ जा रही है, किससे बात कर रही है, किससे चैट कर रही है, कहीं इसका किसी के साथ अफेयर तो नहीं है। या वाइफ करती है कि मेरे हस्बैंड इस समय किससे चैट कर रहे हैं, कि ऑफिस में कहीं इनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर तो नहीं है। आप देखेंगे उनमें से दोनों में से किसी एक की कुंडली में चंद्रमा बहुत अशुभ होकर बैठा होता है तो इस तरह की जो है उनकी नेचर को डेवलप करता है, शक देता है, भ्रम, भ्रांतियाँ जिसे हम कह सकते हैं। और चंद्रमा जब शनि के साथ योग करता है, शनि और चंद्रमा का जब योग होता है तो एक विष दोष नामक दोष को उत्पन्न करता है। चंद्रमा पानी है और शनि को विष कहा गया है। अब आप पानी के अंदर अगर जहर को मिला देंगे तो सोच सकते हैं आप क्या काम करेगा वो। तो इस तरह वो जब शनि और चंद्रमा मिलते हैं तो वो अपने ही धोखा देने का काम करते हैं। अपने में वो आपके ब्रदर भी हो सकते हैं, आपकी सिस्टर भी हो सकती है, आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, आपके रिलेशन में भी हो सकते हैं। वो अपने ही धोखा देने का काम करते हैं जब चंद्रमा और शनि का मेल
मुश्किल होता है। चंद्रमा जब भी कुंडली के अंदर अशुभ होता है, ऐसे लोगों के फ्रेंड्स बहुत कम होते हैं और बहुत सेल्फिश होते हैं उनके फ्रेंड्स। इसलिए उन लोगों को दोस्ती जो है बहुत ध्यान से और सोच के करनी चाहिए जिनका चंद्रमा अशुभ है कुंडली के अंदर। चंद्रमा जब अशुभ होता है तो मानसिक रोगों का कारण बनता है। जितने भी मेंटल डिसऑर्डर होते हैं या आप कह सकते हैं दिमाग से संबंधी प्रॉब्लम्स होती हैं, उनका चंद्रमा कहीं ना कहीं बहुत वीक होकर कुंडली में बैठा होता है, तो वो मानसिक दोषों को उत्पन्न करता है, मानसिक बीमारियों को उत्पन्न करता है। अब मैं आपको चंद्रमा की कुछ रेमेडीज़ बताऊंगी जो आप कर सकते हैं। बाकी की रेमेडीज़ तो आपको एस्ट्रोलॉजर के पास जाना पड़ेगा, वो आपकी कुंडली देख के आपको बताएगा कि चंद्रमा कितना वीक है और वो किस तरह की आपको रेमेडीज़ देगा। जब भी चंद्रमा वीक होता है, सबसे पहले तो आप माँ की सेवा कीजिए। मैं आपको यहाँ एक चीज़ और बता देना चाहती हूँ कि जिन घरों में माँ की रिस्पेक्ट नहीं होती है, माँ से अनबन होती है, जो लोग माँ की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, माँ से लड़ते रहते हैं, ऐसे लोगों को ना तो प्रॉपर्टी के सुख मिलते हैं, ना कभी लाइफ में सक्सेस मिलती है, और हमेशा एक डिप्रेशन और मानसिक बीमारियों का शिकार इस तरह के लोग ज़्यादा होते हैं। इसलिए अगर आपने चंद्रमा अपना ठीक करना है तो माँ की ब्लेसिंग्स लीजिए, माँ की सेवा कीजिए। बचपन में उसने बहुत से दुख सहकर आपको पाला है, जो जब उससे आपकी ज़रूरत है तो प्लीज़ आप लोग उनका माँ का साथ दीजिए और उसकी सेवा कीजिए। सबसे बड़ी रेमेडी है चंद्रमा की। आप दूध और चावल का दान कर सकते हैं चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। चांदी धारण कर सकते हैं, ये भी बहुत एक अच्छा उपाय है जो आप कर सकते हैं। बाकी तो आपको मैंने जैसे कहा है, आप अपने एस्ट्रोलॉजर के पास जाइए और दिखाइए और चंद्रमा को ठीक कीजिए ताकि आप मानसिक बीमारियों से दूर रह सकें। अगर आपको मेरा ये एपिसोड अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और लोगों तक मेरी इस बात को, चंद्रमा की बात को पहुंचाइए ताकि वो इससे फ़ायदा उठा सकें। धन्यवाद।